गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए देखते हैं आज हमें कहाँ से पढ़ना है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। लेखक कहता है कि जब वह बालिका दोनों बैलों को रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों बैल मोटी रस्सियों को चबाकर तोड़ने लगे, परंतु रस्सी इतनी मोटी थी कि उनके मुंह में ही नहीं आती। वो बार बार कोशिश करते कि रस्सियां को चबाएं और उसे तोड़े, परंतु मोटी होने के कारण उनके मुंह में नहीं आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। लेखक कहता है कि वह रस्सियों को तोड़ने का प्रयत्न कर ही रहे थे कि अचानक घर का दरवाजा खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें प्रेम से खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए, यानी किसने सहलाए? उस लड़की ने उन बैलों के माथे को सहलाया और बोली कि अभी खोल देती हूँ, तुम लोग चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग तुम लोगों को मार ही डालेंगे। आज घर में सब लोग सलाह कर रहे थे कि इन बैलों के नाक में नकेल डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया। किसने गराव खोल दिया? उस लड़की ने। क्या कर दिया? गराव यानी बैलों के गराव को खोल दिया। पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। दोनों बैल भागे नहीं, चुपचाप खड़े रहे। जब लड़की ने बैलों के गराव को खोल दिया तो भी बैल चुपचाप वहीं खड़े रहे, भागे नहीं। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? जब हीरा चुपचाप खड़ा रहा तो मोती उससे पूछता है कि अब क्यों खड़े हो, चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। हीरा ने कहा, चले तो, यानी हीरा कहता है ठीक है चलते हैं, परंतु कल इस लड़की पर तो आफत आ जाएगी। सब इसी पर संदेह यानी शंका करेंगे। सहसा यानी अचानक बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। वो दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। बैल आपस में सलाह कर ही रहे थे कि तब तक अचानक भैरव की लड़की चिल्लाने लगती है, कहती है कि वो दादा, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया, यानी यह बात सुन करके गया हड़बड़ा गया और घर से बाहर निकल कर आया और बैलों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा और फिर तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का यानी रास्ते का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। जब बैलों ने शोर सुना कि उनका कोई पीछा कर रहा है, कहने का अर्थ यह है कि बैलों को खोलने के बाद भैरव की लड़की ने जोर से चिल्लाया कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। तो यह बात सुन करके गया घर से बाहर आया और उन बैलों का तेजी से पीछा करने लगा। गया ने शोर मचाया और कुछ आदमियों को अपने साथ ले लिया उन बैलों को पकड़ने के लिए। दोनों बैल इतना सरपट भागे कि उन्हें गया पकड़ न सका और भागते भागते वह अपना परिचित मार्ग भूल गए और ऐसे रास्ते पर चले आए जिसका उन्हें कभी पता न था। अब वह एक जगह खड़े होकर सोचने लगे
कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। हीरा कहता है मोती से कि लगता है कि हम रास्ता भूल गए। तुम बेतहास भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। मोती कहता है कि तुम तो बेतहास भागे, उसे तो यानी गया को तो वहीं मार गिराना चाहिए था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। हीरा कहता है कि अगर हम उसे मारते तो दुनिया क्या कहती। मोती का कहना था कि हमें भागना नहीं चाहिए था, पहले गया को वहीं मारना चाहिए था। तो हीरा मोती को समझाता है कि अगर हम गया को मारते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। हीरा कहता है कि वह भले ही अपना धर्म छोड़ दे, हमारे साथ अन्याय करे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। दोनों भूख से व्याकुल यानी परेशान हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे, रह रह कर आहट लेते थे। कोई आता तो नहीं